वंदे मातरम प्रगति। मैं सीए राकेश बंसल अग्रवाल प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट करता हूं। हम लोग आर्ट टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी में। आपको किसी भी रिलेटेड सर्विस चाहिए होती है, हमारा मकसद क्या रहता है कि क्लाइंट के पास कोई भी कंप्लायंस आए तो वो बाहर ना जाए, हम उसको अपने एंड पे सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। हम 3 पार्टनर्स हैं जो इसमें फुली इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे किसी भी टाइप का वर्क हो हम मिलके इसको करते हैं। अब सर रिक्वायरमेंट क्या आती है आज के बिजनेस में? क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे ज़्यादा हमारे को परेशान क्या करता है? जीएसटी एक्ट तो कहने को इतना छोटा सा है, बट आप यकीन करेंगे 7 साल के अंदर इसके अंदर 4400 सर्कुलर अमेंडमेंट्स, या आप एआर कह सकते हैं कि जो 4400, यानी कि आप ये कहें कि पर डे में सिंगल से ज़्यादा वो आ चुकी हैं। और ये डाटा मैं आपको 31 जुलाई तक का बता रहा हूँ, हो सकता है उसके बाद और भी अमेंडमेंट आई हो उसके अंदर। तो सर होता क्या है कि अगर आप उन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करते हो तो जीएसटी के नोटिस आ जाते हैं या इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या रहता है कि हम आपकी जो अकाउंटिंग करते हैं वो प्रॉपर रिकंसिलेशन के साथ करते हैं। यानी कि हर मंथ आपको बताया जाता है कि सर यहाँ पे आपका मिसमैच आ रहा है, या फिर ये वेंडर आपके साथ आपको बिल तो दे रहा है बट प्रॉपरली तरीके से वो जीएसटी की साइट पे अपलोड नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है कि हम आपको एमआईएस प्रोवाइड करते हैं कि आपका बिजनेस पिछले साल 1 करोड़ रुपए का हुआ था, इस साल 90 लाख का हुआ है, तो कहाँ पे लैकुना आ रहा है या आप और कहीं पे कैसे बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हम कैसे उसको करते हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो आपने एक्स पार्टी से बिल लिया, तो उसने साइट पे उसको अपलोड किया है या नहीं किया है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, 1 साल के बाद देखते हैं कि यार ये बिल नहीं आया या डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है, तब लोग चेक करते हैं। बट हमारा सिस्टम क्या रहता है, हर मंथ क्लाइंट को 15 तारीख को बता देना कि ये आपके वेंडर ने जीएसटी की साइट पे आपका बिल अपलोड नहीं किया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अपने वेंडर की पेमेंट होल्ड कर सकते हैं या उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये बिल तुमने अपलोड नहीं किया है, इसको अपलोड किया जाए, ताकि बाद में कोई जीएसटी की प्रॉब्लम दोनों एंड्स पे ना रहे। ये हमारी लीडरशिप टीम है सर, इसमें मेरे पार्टनर है प्रवीण जी, ये मेजरली टीडीएस का वर्क देखते हैं। संदीप जी हैं, ये आरओसी का वर्क देखते हैं। अब सर इसमें होता क्या है कि बिना टीम के क्या दिक्कत आती है, सपोज करो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या मैं डॉक्टर रजत के पास जाऊंगा? नहीं, पेट के दर्द के लिए हमारे पास डॉक्टर नवल हैं। ऐसे ही क्या होता है कि हम लोग अकाउंटिंग तो करवा रहे हैं, अकाउंटिंग करवाने के क्या है कि डाटा ऑपरेटर जो कंप्यूटर चलाता है उसको डाटा ऑपरेटर का काम दे दिया जाता है और वही टैली मेंटेन कर रहा है, वही बिजी मेंटेन कर रहा है। बट अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से करवाएंगे तो आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर की दिक्कत से मतलब क्या है कि जैसे मिसमैच या टीडीएस की इंटरेस्ट की पेनल्टी आ जाती है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट आ जाता है, डेटर का रिकंसिलेशन नहीं होता है। जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर होता है सिर्फ वो एंट्रियां डाल रहा है, सेल के बिल चढ़ा रहा है, परचेज के बिल चढ़ा रहा है, बट उसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है वो एक प्रोफेशनल ही आपको बता सकता है। प्रोफेशनल को पता होता है कि इसका क्या इफेक्ट जाएगा, क्या इफेक्ट नहीं जाएगा। अब सर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, आपके जो भी अकाउंट्स का काम कर रहे हैं या आप लोग खुद अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आगे दिवाली फेस्टिवल आना है। दिवाली फेस्टिवल में आप लोगों से गिफ्ट अपने एजेंट्स को गिफ्ट देंगे या अपने कस्टमर्स को गिफ्ट देंगे, तो आज आप अपने अकाउंटेंट से पूछिएगा कि जो ये बिल्स आएंगे इसका हमारे को जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ना है या इनकम टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ना है। अगर सर वो आपको ये बताए कि इसका जीएसटी का हम इनपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते, अगर ले सकते हैं तो क्यों ले सकते हैं, ताकि बाद में 3 साल के बाद जीएसटी का नोटिस आए कि आपने सर इसका इनपुट नहीं ले सकते तो आपने क्यों लिया। तो सर एक बार उससे जरूर पूछिएगा। और क्या इस पर कोई इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल होता है जो ये आप गिफ्ट अपने एजेंट्स को दे रहे हो? कई लोग क्या करते हैं, इंसेंटिव स्कीम देते हैं कि हम आपको मलेशिया घुमा के लेके आएंगे या हम आपको थाईलैंड का ट्रिप दे रहे हैं, क्या उस पर कोई टीडीएस का सेक्शन भी एप्लीकेबल होता है? अगर सर वो आपको क्लियर कर रहा है तो उसको कुछ पड़ा हुआ है, अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहा तो समझ लीजिए सर आपकी बुक्स गलत हाथ में जा रही हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करते हैं, हमारे को अपनी बुक्स की भी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, ताकि कोई बाद में जीएसटी का नोटिस हमारे को तंग ना करे या इनकम टैक्स का नोटिस हमारे को तंग ना करे। सर ये हमारी की स्ट्रेंथ है, 2012 से हम बिजनेस में हैं। मेरे को याद नहीं है कि कोई क्लाइंट हमारे से जुड़ा हो और वापस गया हो।
100% हमारा क्लाइंट रिटेंशन रेशियो है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि ड्यू डेट्स मेंटेन करना। आज की डेट्स में हर दिन कोई ना कोई ड्यू डेट्स है, चाहे वो टीडीएस की कह लो, चाहे वो आप इनकम टैक्स की कह लो, चाहे वो जीएसटी की कह लो। कहने को हम सिंप्लीफिकेशन की साइड बढ़ रहे हैं, बट हम ये कहते हैं कि सर जितना जीएसटी में नया अमेंडमेंट आता है वो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। जैसे कि अभी इनकम टैक्स में बजट आया 23 तारीख को, सिंप्लीफिकेशन की साइड बढ़ते बढ़ते मैं ये कहना चाहूँगा कि हम न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में घुस रहे हैं, या 23 तारीख से पहले के शेयरों के प्रॉफिट में घुस रहे हैं और 23 तारीख के बाद के शेयरों के प्रॉफिट में घुस रहे हैं। सुनील सर इसको बता सकते हैं कि 23 तारीख से पहले का अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 23 तारीख के बाद का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी पे आया कि प्रॉपर्टी पे हमारे को इंडेक्सेशन कैसे करनी है। तो सर जितना हम सिंप्लीफिकेशन की साइड बढ़ रहे हैं उतना ही चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही हैं। नो डाउट हम 5 या 6 साल में एक अच्छे सिंप्लीफिकेशन की साइड बढ़ जाएंगे। सर ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं, जैसे एसओपी इम्प्लीमेंट करवाना, जीएसटी की काउंटिंग करवाना, एमआईएस प्रिपरेशन करवाना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा टास्क है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बुक्स में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और उसके अंदर से इफेक्टिव स्टॉक कितना है। पेरोल अकाउंटिंग, बुक्स फाइनलाइजेशन करवाना कि बुक्स हमारे को किस तरीके से अपनी सभी एंट्रियां टाइम टू टाइम क्लियर करनी है, चाहे वो सस्पेंस की एंट्रियां हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री हो। सर ये हमारे क्लाइंटेड हैं कुछ, ऑर्गेनिका, क्लियर टैक्स, रोस्टेक्स, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा फोटोज। ये सर ये हमारी लेटेस्ट अचीवमेंट्स। अभी 17-18 तो 2018-19 में जीएसटी के काफ़ी नोटिस आए थे, तो जितने भी नोटिस हमने हैंडल किए हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने प्रॉपर अपने क्लाइंट के लिए फेवरेबल डिसीजन ना लिया हो। उसके लिए जीएसटी से पूरे के पूरे नोटिस 100% क्लियर हुए हैं हमारे। एक सर मैं इसमें चीज़ में आना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया का टैक्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, जो हम खुद जमा करवाते हैं कि हम अपनी इनकम को सेस करते हैं और हम गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। सेकंड क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है सर? जीएसटी, जिसके अंदर मैंने रजत सर को बिल दिया, उनसे मैं जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ और वो जीएसटी मैं गवर्नमेंट को जमा करवा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या कहा है कि सर दोनों तरीकों में ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि जिसके लिए आप इनडायरेक्टली जमा करवा रहे हो तो रजत सर की लायबिलिटी है कि मैंने जमा करवाया है कि नहीं करवाया। गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि आपने तो रजत को दे दिया था, रजत जमा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है ये मेरे को नहीं पता। गवर्नमेंट ये कहेगी कि मेरे को दोनों टैक्स आपसे चाहिए। तो कंप्लायंस इसमें काफ़ी ये हो जाता है कि सर आपको दोनों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि सर मैं खुद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, खुद ही मैं जीएसटी की। सर क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से फाइल कर रहे हो? क्या आप ये देख रहे हो कि रजत जी ने मेरा जीएसटी जमा करवा दिया है कि नहीं करवा दिया है? तो सर ये ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, तो आपको टाइम टू टाइम ये प्रॉपर चेक करना चाहिए कि आप अपने आप रिटर्न फाइल कीजिए। बट सर आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली कितने सर्कुलर्स आ रहे हैं, आप उससे फैमिलियर नहीं रह सकते। उसके लिए एक आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए ही चाहिए, ताकि वो एक तरीके से आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि सर ये नया सर्कुलर आया हुआ है। अब सर जैसे मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स लोग सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए कि एक प्रोफेशनल की हेल्प लें जिससे वो इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो सके। इसी तरीके से सर मैं जीएसटी पे आता हूँ। जीएसटी पे लोग बिल लेते रहते हैं। अब वो ये नहीं कर रहे हैं कि मैं किस डोमेन में काम कर रहा हूँ। तो आपको वो डोमेन देखना चाहिए कि मैं जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ वो डोमेन मेरी पार्टी सही मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। ये मेरी आस्क है सर, कोई भी अगर बुक कीपिंग करवाना चाहता है, जीएसटी या टीडीएस या इनकम टैक्स का कोई भी अगर काम करवाना चाहता है तो आप हमारे को रेफर कर सकते हैं। ये सर हमारे ऑफिस हैं दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, और जो हमारा मेन ऑफिस है वो नोएडा आइथम बिल्डिंग के अंदर है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन अगर किसी को